2023 के अंदर यूएसए ने चाइना पे $300 बिलियन का टैरिफ लगाया था। तो उस टाइम पे सारे इन्वेस्टर्स ने और सारे ट्रांसपोर्टर्स ने बोल दिया भाई रुक जा, थोड़ा रुक जा। और वही चीज अब वापस से 2025 में 7 अप्रैल को यूएसए ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर 90+ कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore. It comes as companies in China say they could be badly hit by the ongoing trade war with the US. Where US President Donald Trump has announced a raft of tariffs on goods imported into the US from around the world. बहुत बड़ी कहावत भी है कि whenever USA sneeze, world gets a cold। जिस दिन ये इम्पोज हुआ था उस दिन शेयर मार्केट पूरा क्रैश हो गया था, काफी लोगों को काफी लॉस हुआ। और इसी वजह से हम देखेंगे कि दुबई रियल एस्टेट मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। Instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. अब कंट्री जैसे चाइना, एशिया, इंडिया, ये सब लोगों को अगर वो डायरेक्ट यूएसए के अंदर अपना प्रोडक्ट भेजेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा टैरिफ चार्ज होगा। लेकिन अगर वो रीरूट करते हैं और अगर दुबई को या फिर यूएई को अपना रीरूट बनाते हैं और यहाँ पर लाके अनलोडिंग लोडिंग करके और यूएई से भेजते तो उनको सिर्फ 10% लगेगा। वर्ल्ड में इतने वॉर होने के बावजूद, वर्ल्ड के अंदर ट्रेड वॉर होने के बावजूद, वर्ल्ड के अंदर इतने क्राइसिस होने के बाद भी दुबई का रियल एस्टेट मार्केट नहीं रुक रहा है। यहाँ हर दिन इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी सब लोगों का यही कहना है कि अभी यूएसए को कुछ जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक सुप्रीम लीडर है, एक सुपर पावर है। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है दुबई ऑन व्हील्स। इस चैनल पे हम दुबई एक्सप्लोर कर रहे हैं और दुबई के डे टू डे ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपने जैसे थंबनेल में पढ़ ही लिया, आज का हमारा टॉपिक है यूएसए के अंदर जो टैरिफ लग रहे हैं उसका दुबई रियल एस्टेट मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा या बेकार, वो हम वीडियो में देखेंगे। लेकिन हम बात करते हैं कि ये हो कैसे रहा है। यूएसए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा रहा है तो उसका दुबई रियल एस्टेट मार्केट से क्या लेना देना। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ये स्पाइडर वेब की तरह है। अगर आप एक तार यूएसए के अंदर छोड़ोगे तो पूरा वर्ल्ड के अंदर, और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी कहावत भी है कि व्हेनेवर यूएसए स्नीज वर्ल्ड गेट्स अ कोल्ड। तो हम बात करते हैं कि ये इफेक्ट कैसे कर रहा है, ये हो क्या रहा है और इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा दुबई रियल एस्टेट मार्केट पे। पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ इम्पैक्ट हम देखेंगे। तो चलिए बिना कुछ वेट करे हम शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग व्लॉग को जिसका नाम है यूएसए टैरिफ इफेक्ट ऑन दुबई रियल एस्टेट मार्केट। अब हम सबसे पहले बेसिक समझने की कोशिश करते हैं कि टैरिफ होता क्या है। तो टैरिफ को अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो इम्पोर्ट टैक्स या इम्पोर्ट ड्यूटी को आप टैरिफ बोल सकते हो। लेट्स से एक कंट्री दूसरी कंट्री यानी कि यूएसए चाइना से स्टील इंपोर्ट कर रही है, उसके ऊपर 25% का टैक्स लगा दिया है। तो जो भी प्रोडक्ट का वैल्यू होगा वो 25% इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मोटिव क्या है वो भी बहुत जरूरी है समझना। तो मोटिव सिंपल होता है, एक तो ये रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है। और सेकंड, एक जैसे यूएसए अपनी कंट्री को प्रमोट कर रही है कि वो ही स्टील प्रोड्यूस करे और वो बनाए, और हालांकि ऐसा मुश्किल है बट रेदर देन टू इंपोर्ट दे प्रोड्यूस देमसेल्व्स। तो ये सिंपल सा मोटिव होता है और ये देखा गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये सदियों से चला आ रहा है। अब जैसे 2023 के अंदर यूएसए ने चाइना पे $300 बिलियन का टैरिफ लगाया था। तो उस टाइम पे सारे इन्वेस्टर्स ने और सारे ट्रांसपोर्टर्स ने बोल दिया भाई रुक जा, थोड़ा रुक जा। और वही चीज अब वापस से 2025 में 7 अप्रैल को यूएसए ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर 90+ कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। अब इस टैरिफ, यूएसए ने जो टैरिफ इंपोज करा है 90+ कंट्रीज पे, इस पे ग्लोबल मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो जिस दिन ये इंपोज हुआ था उस दिन शेयर मार्केट पूरा क्रैश हो गया था, काफी लोगों को काफी लॉस हुआ। और इसी वजह से हम देखेंगे कि दुबई रियल एस्टेट मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं कि दुबई रियल एस्टेट मार्केट में आप टैरिफ क्या इंपोज कर रहे हो। सबसे पहले तो वो जानने की कोशिश करते हैं। तो यूएई के अंदर सिर्फ 10%, जो कि एकदम बेसिक है, सिर्फ 10% का यूएसए ने टैरिफ लगाया है। बाकी अगर अदर कंट्री पे देखें तो सबसे ज्यादा चाइना पे लगाया है। और चाइना का ट्रेड वॉर यूएसए से काफी टाइम से चल रहा है। मोर देन 124% का लगा दिया। स्टार्टिंग 34% से हुआ था बट इन दोनों की आपस में बन नहीं रही। जबकि काफी वर्ल्ड लीडर्स ने बोला कि आप साथ में बैठ के और इसको सॉल्यूशन देखो, और यही सही तरीका होता है। अभी कई लोगों का ये भी कहना है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो वॉर्स नहीं होंगे, वो ऐसा नहीं होगा। या तो वो एआई वॉर होंगे या फिर वो ट्रेड वॉर होंगे या फिर वो टेक्नोलॉजी वॉर होंगे। तो ये हम देख रहे हैं। और जितने टाइम भी
जितनी बार भी आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में कुछ इफेक्ट आया है, कुछ वॉर्स हुए हैं, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ या फिर सीरिया का वॉर हुआ या फिर कोई भी वॉर हुआ, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यूएई पे पड़ा, क्योंकि सब लोगों को एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए था। सब लोग इधर आए, इधर मूव करे, और यहाँ पर आने के बाद में वो अपनी फैमिली के साथ में पीसफुली रह पा रहे हैं, एक टैक्स भी नहीं देना पड़ता, सेफ एनवायरनमेंट है। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। अब जो इफेक्ट पड़ रहा है यूएई के ऊपर, वो मैं थोड़ा आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू ऑलमोस्ट सब लोगों का है। जब लोग यूएई के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जब लोग दुबई के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इनका पहला इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये इनका एक सेकंड होम हो सकता है, या थर्ड इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या बाद का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और ये सिर्फ एक लग्जरी सेगमेंट नहीं है जहाँ पर आपको बिलियंस या मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने पड़े। आप यहाँ पर एज लो एज $250,000 से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पहले बात करते हैं हम नेगेटिव इम्पैक्ट की, कि नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप शेयर मार्केट के अंदर जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो ऑब्वियसली शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करा, और अभी मार्केट क्राइसिस थोड़े चल रहे हैं, तो मार्केट के अंदर आप देखोगे जिन्होंने भी आगे दुबई के अंदर जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट कर रखा है, वो फ्यूचर के अंदर उन्होंने देखा होगा कि उनको पेमेंट्स करने हैं, उनके प्रोमिसेस थे, उनका एक पेमेंट प्लान था। दुबई रियल एस्टेट मार्केट में जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट कर रखा है उनका एक सर्टेन पेमेंट प्लान है, जिन लोगों ने भी ऑफ प्लान में कर रखा है, और वो लोग ऑब्वियसली शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते होंगे। तो शेयर मार्केट जब क्रैश हुआ तो काफी लोगों को लॉस हुआ, और उनके जो प्रोमिसेस थे वो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा डिस्ट्रेस डील आ जाए, थोड़ा मार्केट सैचुरेट हो जाए, और थोड़ा प्राइस के अंदर इफेक्ट आ जाए थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर सब लोग बाहर से लाइक इंटरनेशनल मनी फ्लो ज्यादा है, आप देखेंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टर ज्यादा है, तो हो सकता है कि थोड़ा मार्केट थोड़े दिनों के लिए या थोड़े टाइम के लिए सैचुरेट हो सकता है। अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देखेंगे तो जैसे मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया है कि दुबई और यूएई के अंदर ओनली 10% का टैरिफ है। अब कंट्री जैसे चाइना, एशिया, इंडिया, ये सब लोगों को अगर वो डायरेक्ट यूएसए के अंदर अपना प्रोडक्ट भेजेंगे तो उनको बहुत ज्यादा टैरिफ चार्ज होगा। लेकिन अगर वो रीरूट करते हैं और अगर दुबई को या फिर यूएई को अपना रीरूट बनाते और यहाँ पर लाके अनलोडिंग लोडिंग करके और यूएई से भेजते तो उनको सिर्फ 10% लगेगा। यही देखते हुए काफी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर और काफी इन्वेस्टर्स दुबई की तरफ मूव होंगे और यहाँ पर एक रैपिड ग्रोथ अगेन देखने को मिल सकती है, और ये एक फायदे वाला सौदा हो सकता है यूएई के लिए। तो अभी जब देखें दुबई का करंट रियल एस्टेट मार्केट तो बहुत अमेजिंग कर रहा है। आप देखेंगे कि 130,000 से ज्यादा एक ईयर के अंदर यूनिट सोल्ड आउट हो रही है। लोग 100 ऑफ बिलियंस का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर हर एक नए प्रोजेक्ट का वेट ऐसा हो रहा है जैसे कि एक नया आईफोन आता है और सब लोग भीड़ लगा के खड़े रहते हैं। ऐसे लोग खड़े हैं और वेट कर रहे हैं और टोकन्स दे रहे हैं और ईओआईज दे रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, और हर प्रोजेक्ट बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो रहा है, और यहाँ पर रेसिडेंशियल भी रैपिडली ग्रोथ करे जा रहे हैं। तो आप देखोगे एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पर बहुत लोग आ जाएंगे और उनके पास में यूनिट्स नहीं होगी रहने के लिए, क्योंकि अभी जो सप्लाई है वो डिमांड से कम चल रही है। इतना डेवलपमेंट होने के बाद में भी, इतना ग्रोथ होने के बाद में भी सप्लाई डिमांड से कम है आज की डेट में। तो मेन सवाल अब ये आता है, क्या फ्यूचर के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि यूएसए ये ट्रेड वॉर कंटिन्यू रखता है, टैरिफ्स और बढ़ाता है, या दुबई रियल एस्टेट मार्केट के प्राइसेस और ऊपर जाते हैं, क्योंकि सब जितना भी कमोडिटी होगा वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में महंगा होता जाएगा, और दुबई का रियल एस्टेट मार्केट में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्स करता है वो दूसरी कंट्रीज से। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी सब लोगों का यही कहना है कि अभी यूएसए को कुछ जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक सुप्रीम लीडर है, एक सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसने 90+ कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा दिया है, और उसका सिंपल सा रीजन ये बताया कि वो बोल रहा है हमारे को ये लोग ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का ये वाला वीडियो देख लो। Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore. तो हम क्या देखेंगे फ्यूचर में, वो तो फ्यूचर ही बता पाएगा। आज की करंट सिचुएशन में दुबई एक सेफ हेवन है इन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर आपको भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे पेज को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो के अंदर कमेंट लिखें अगर आपको दुबई रियल एस्टेट मार्केट के बारे में और जानना है या दुबई के बारे में और जानना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू।